नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे अपन ल्यूमिनिटी के बारे में, जो प्रदीप्ति होती है प्रदीप्ति के बारे में अपन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनिटी? ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, जो देदीप्यमान होता है उसकी इकाई क्या होती है? इंटेंसिटी, जो ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी होती है उसकी इकाई क्या होती है? तो उसकी इकाई होती है अपन कैंडेला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? जो तंतु लैंप होता है जिसमें फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी तापमान होता है वो कितना होता है? जो फिलामेंट है वो प्रकाश उत्सर्जित कितने डिग्री पर करता है? तो वो होता है अपना 2300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है उसको किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? तो वो होता है अपना बोरियम तथा स्ट्रोशियम ऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बोरियम तथा स्ट्रोशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखो, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारावाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? जो एमबी प्रकार के लैंप होते हैं उच्च पारादाब वाले, तो वो कौन सी स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो जो उच्च एमबी प्रकार के जो लैंप होते हैं वो किसी भी स्थिति में काम में ले सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर का काम होगा इसमें प्रारंभ में उच्च वोल्टेज प्राप्त करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों में दो ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम कैसे किया जाता है? जो स्ट्रोबोस्कोपी से जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो किसी भी एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में क्या कहता है? संधारित्र लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर लगाने से 90 डिग्री वैद्युतीकरण स्थापित होता है, जिससे क्या होता है, ट्यूबलाइट जो कम ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाती है, कम ज़्यादा होना बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या होगी यदि प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर करंट है? तो फ्लेशर लगा रखा है, उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता क्या होगी? एक जो लाइन है, एक लाइन में 100 मिली एम्पियर का करंट है एम ए। तो देखो इसमें एक में 100 है तो तीन में कितना हो गया? 300 मिली एम्पियर, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में धारा क्या होगी? जुड़ेगी और वोल्टेज क्या रहेगा? समान रहेगा। तो 300 मिली एम्पियर हो गया, तो फ्लेशर की भी जो वहन क्षमता है वो कितनी होगी? 300 मिली एम्पियर होगी। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 300 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? जो अपना समतल सतह है वहां पर अपना प्रकाश का कौन सा शब्द संदर्भित करेगा? इल्यूमिनेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप चिंगारी में लैंप में सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या होता है? जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है तो उसमें सोडियम वेपर लैंप, तो उसमें जो चिंगारी दी जाती है, चिंगारी देने का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है जो शुरू में उच्च वोल्टेज होता है उन उच्च वोल्टेज में पल्स प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की फिटिंग डिजाइन चक्काचौंध से मुक्त होती है? ऐसी कौन सी जो अपने फिटिंग करते हैं जिसमें चक्काचौंध या जो अपनी परछाई आती है, परछाई नहीं आती है, तो ऐसी कौन सी फिटिंग होती है
तो वो होती है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब धातु हेलाइड लैंप के बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास क्यों होती है? जो उच्च दाब धातु हेलाइड लैंप होता है उसके बाहरी ट्यूब का बोरोसिलिकेट ग्लास से लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है या उसकी क्या जरूरत होती है? तो लैंप से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनको कम करने के लिए, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति यूनिट ठोस कोण के सतह कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? जो चमकदार प्रवाह होता है, चमकदार प्रवाह को क्या बोलते हैं? तो वो होते हैं चमकदार तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की एसआई इकाई क्या होती है? जो चमकदार प्रवाह होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है अपनी ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन देखो, चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है? जो चमकदार दक्षता होती है तो उसकी इकाई क्या होती है? तो वो होती है अपनी ल्यूमेन प्रति वाट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? जो वैक्यूम बल्ब होता है उसमें वाष्पीकरण की दर को कम कैसे किया जाता है या दर कम कैसी होती है? तो ये होती है अपने उच्च प्रकाश उत्पादन के कारण, अक्रिय गैसों के कारण होती है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अक्रिय गैसों के कारण। अगला क्वेश्चन है, कुंडली लैंप में मुख्य लाभ क्या होता है? जो कुंडली लैंप होता है उसमें जो मुख्य लाभ होता है वो क्या होता है? तो ये होता है अपना प्रकाश से उच्च प्रकाश उत्पन्न करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तक का नाम क्या है? जो अपने को परावर्तक दे रखा है, परावर्तक का नाम क्या है? अपने को एक चित्र दिखा रखा है, चित्र में जो परावर्तक दिखा रखा है वो कौन सा है? तो वो अपना रिफ्लेक्टिव, एक बिंदु पर केंद्रित प्रकाश। तो ये हो जाएगा अपना परवलय प्रकाश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का नाम क्या है? अपने को एक चित्र दे रखा है, चित्र में जो प्रकाश दिखा रखा है वो प्रकाश कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना स्पॉटलाइट, क्योंकि एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एसवी लैंप दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? चिंगारी उत्पन्न करने का काम करता है, और जो अपना एचपी लैंप होता है, हाई प्रेशर लैंप होता है, उसमें चौक का रूप में भी कार्य करता है। तो वो हो जाएगा अपना रिसाव ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लैंप का नाम क्या है? अपने को एक चित्र दे रखा है, वो चित्र में जो लैंप दिखा रखा है वो लैंप कौन सा है? तो ये हो जाएगा एमवे प्रकार का एचबीएमवी लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फील्ड और औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक के प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों में जो लाइटें लगाते हैं तो वो कौन सी प्रकाश व्यवस्था के रूप में लगाते हैं या कौन सी प्रकाश व्यवस्था की जाती है? तो वो हो जाएगा अपना डायरेक्ट लाइटिंग, प्रत्यक्ष प्रकाश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो वो होता है अपना नियन संकेत लैंप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।